अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द सेकंड एपिसोड ऑफ अवर परफॉर्म सीरीज। मैं अहमद उमर अख्तर हूँ। व्यूअर्स, हमने अपनी पहली क्लास में जो हम फंडेड अकाउंट के बारे में एक सीरीज शुरू की है, उसकी पहली क्लास में हमने ये पढ़ा था कि फंडेड अकाउंट होता क्या है, इसमें कौन सी ऐसी अट्रैक्शंस होती हैं, क्या चीज़ लोगों को अपील करती है कि लोग फंडेड अकाउंट की तरफ जाते हैं। दूसरी चीज़ हमने ये पढ़ी थी कि इसका वर्किंग मॉडल क्या होता है, हाउ इट वर्क्स, कॉमन रूल्स ऑफ डिफरेंट फर्म्स। इसके अलावा जितनी भी फर्म्स दुनिया में काम कर रही हैं, जो फेमस फर्म्स हैं, उनके कुछ ऐसे रूल्स होते हैं कि जो 19-20 के फर्क से एक जैसे ही होते हैं। जैसे कि उनकी ड्रॉ डाउन लिमिट्स तकरीबन एक जैसी हैं, उनके प्रॉफिट टारगेट्स तकरीबन एक जैसे हैं, उनके जो बुनियादी जो उनके रूल्स होते हैं वॉलेशन के या अकाउंट पास करने के, वो तकरीबन एक जैसे हैं। तो वो आपको बेसिकली जो उसकी बेसिक चीज़ें हैं वो पता होना ज़रूरी है। तो उसके बारे में हमने बात की थी। आज की जो हमारी क्लास है, इसमें हमारा पहला टॉपिक ये होगा कि हाउ टू चूज बेस्ट प्रोफर्म। आप जब मार्केट में जाते हैं तो एक ही चीज़ डिफरेंट कंपनीज की बनी हुई आपके सामने आती है। तो आपने वहाँ पे कैसे अपनी मर्जी की बेस्ट प्रोडक्ट चूज करनी है। तो प्रॉप फर्म के हवाले से मैं आपको बताऊंगा कि मेरा तरीका कार क्या है, अगर मुझे कोई प्रॉप फर्म चूज करनी हो तो मैं कैसे चूज करता हूँ। उसके बाद जो चौथी चीज है, जो हमारा चौथा पॉइंट है, वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस पूरी सीरीज का। वो ये है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इक्विटी बेस्ड एंड बैलेंस बेस्ड ड्रॉडाउन। इस चीज की लोगों को समझ नहीं होती, बड़ा बारीक सा नुकता है। और फिर होता ही है कि जब वो इसको वायलेट करते हैं तो फिर ड्रॉडाउन नहीं मिलता या फिर अकाउंट बंद हो जाता है। तो इसका पता होना बहुत ज़रूरी है। और आखिरी चीज़ जो इसका सेकंड पोर्शन है, एंड व्हाट इज़ कंसिस्टेंसी रूल। कंसिस्टेंसी रूल में भी आमतौर पे लोग ये अकाउंट सेलेक्ट कर लेते हैं और फिर कंसिस्टेंसी नहीं रख सकते या नहीं रख पाते, उनको पता ही नहीं होता इस चीज़ का। तो उसकी वजह से भी अकाउंट बंद हो जाते हैं। तो आज इंशाल्लाह हम ये दो टॉपिक्स कवर करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम ये तीन चार अगले टॉपिक्स भी कवर करके ये सीरीज इंशाल्लाह मुकम्मल कर लेंगे। देखिए, एक चीज़ मैं शुरू में बता दूं कि जो चीज़ आपको मजीद पूछनी हो, ये कंसिस्टेंसी वाला जो रूल है, ये मैंने आज ही शामिल किया है, क्योंकि कमेंट्स में लोगों ने पूछा हुआ था कि इसका भी बताएं। इस तरह कोई और चीज़ जो आपको समझनी हो, पूछनी हो अकाउंट्स के बारे में, वो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट्स में। मैं इंशाल्लाह उस पे भी नेक्स्ट वीडियो में शामिल कर दूंगा। अच्छा जी, टॉपिक पे आते हैं कि हाउ टू चूज बेस्ट प्रॉप फर्म। अब इसका तरीकाकार जो मैंने रखा हुआ है वो ये है कि आप ट्रस्ट पायलट पे आएँ। ट्रस्ट पायलट एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे आपको डिफरेंट प्रोडक्ट्स और वेबसाइट्स के बारे में आपको यहाँ से रिव्यूज मिल सकते हैं, उनकी रेटिंग्स मिल सकती हैं। तो मेरा तरीकाकार ये है, मैंने जो इसमें अपना रोल रखा हुआ है वो ये है कि दो चीज़ें मुझे देखनी है। पहली चीज़ ये देखनी होती है कि आपके पास जिस भी आप प्लेटफॉर्म को चेक कर रहे हैं, तो उसके मिनिमम 10,000 रिव्यूज यहाँ पे होने चाहिए। यानी 8-10 हज़ार लोगों ने उसको रिव्यू किया हो, उसके बारे में कोई राय लिखी हो। ठीक है, पहली चीज तो ये। ताकि जाहिर है कि एक अच्छी एक यानी एक अच्छा नंबर है ना, कि काफी लोगों ने इसके बारे में रिव्यू दिया है। तो उनका रिव्यू फिर जाहिर है वो मैटर करेगा। नंबर टू, दूसरी चीज मैं ये देखता हूँ कि जो रिव्यूज उन्होंने दिए हैं, अब इसमें रेटिंग्स होती हैं 1 to 5, एक से लेके 5 तक आप इस पे रेटिंग कर सकते हैं। तो एक का मतलब है कि बहुत बुरी और 5 का मतलब है बहुत अच्छी। तो मैं देखता हूँ कि जो इतने रिव्यूज आए हैं, इन रिव्यूज का जो ओवरऑल इम्पैक्ट पड़ रहा है मार्केट पे, इनकी रेटिंग्स पे, वो 4.5 से ऊपर होना चाहिए। 4.5 हो या इससे ऊपर हो, ठीक है, दोनों चलेंगे। अच्छा, अब हम यहाँ पे इसी रूल के मुताबिक, ये मैंने खुद ही रूल डिजाइन किया हुआ है या ये मेरा तरीकाकार है, आप किसी और तरीके से देखना चाहें वो भी ठीक है, वो भी वैलिड होगा। अच्छा जी, अब हम यूं करते हैं कि सबसे पहले हम यहाँ पे चेक करते हैं। मिसाल के तौर पे हम देखते हैं जी, पहले कौन सी है, फंडेड नेक्स्ट ही है हमारे पास। फंडेड नेक्स्ट, फंडेड नेक्स्ट। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो फंडेड नेक्स्ट के 22,000 रिव्यूज हैं। तो ठीक है, 10,000 से ज्यादा है, कम से कम 10,000 तो होने चाहिए। और इसकी जो रेटिंग आ रही है वो 4.5 आ रही है और ग्रीन शो हो रही है। तो ये ट्रस्टेबल है, इस पे आप इसके साथ काम कर सकते हैं। अच्छा, ग्रीन में भी देखें दो कलर्स आ रहे हैं, एक ये शेड आ रहा है और एक ये 4.2 वाली का आ रहा है। तो मैं इसकी बात कर रहा हूँ। बहरहाल आप कलर अगर भूल भी जाएं तो आपको 4.5 नंबर याद रखना है। नीचे आप देखें लिखा हुआ है ट्रस्ट स्कोर 4.5 आउट ऑफ 5, यानी 5 में से 4.5 नंबर लोगों ने इसको दिए हैं ऑन एन एवरेज। अब हम देखते हैं कोई और यहाँ पे फॉर्म लगाते हैं। फंडेड ही लिखा रहने देते हैं। तो और है जी द फंडेड ट्रेडर, ठीक है, TFT। इसके बारे में देखें रिव्यूज, एक तो इसके 20,000 रिव्यूज हैं, वो नंबर तो पूरा है, लेकिन यहाँ पे रेटिंग्स अच्छी नहीं है, 3.3 आ रही हैं। ठीक है, तो ये अच्छी रेटिंग्स नहीं है, इसके साथ हम काम नहीं करेंगे। नीचे देखें स्किल्ड फंडेड ट्रेडर 4.0, और यहाँ पे रिव्यूज भी कम है, सिर्फ 1,100 रिव्यूज हैं। तो ये चीज़ भी हमें हमारे क्राइटेरिया को मीट नहीं कर रही, तो मैं इस पे भी काम नहीं करूंगा। अच्छा, आगे चलते हैं। दूसरी फर्म जो मेरे नज़दीक अच्छी है उसको चेक करते हैं, वो है जी IC फंडेड। IC फंडेड। अब यहाँ पे अगर आप देखें ना, तो इसमें एक टेक्निकल चीज यहाँ पे सामने शो हो रही है, और वो ये है, सॉरी, हाँ जी, वो चीज ये है जी कि आप जब IC फंडेड को सर्च करते हैं तो यहाँ पे इसकी रेटिंग्स तो 4.5 आ रही हैं, ठीक है, लेकिन रिव्यूज बहुत कम है। इसकी वजह ये है, मैं इसको रिकमेंड भी कर रहा हूँ,
अब इसकी वजह यह है कि आईसी फंडेड जो है ये बिल्कुल न्यूली लॉन्च्ड एक फर्म है, प्रॉप फर्म है। इसकी जो पेरेंट कंपनी है वो आईसी मार्केट्स है, यानी आईसी मार्केट्स का ये प्रोडक्ट है। आईसी मार्केट्स एक ब्रोकर है, लाइव मार्केट्स का ब्रोकर है, जिसने अपनी प्रॉप फर्म आईसी फंडेड के नाम से लॉन्च की है। तो अगर आप इसको देखेंगे, इसकी पेरेंट कंपनी को देखेंगे आईसी मार्केट्स को, तो उसकी 4.8 रेटिंग्स हैं और उस पर 39,000 रिव्यूज हैं, यानी इतनी बड़ी तादाद में लोगों ने इसको रिव्यू किया और रेटिंग्स भी बहुत स्ट्रांग दी हैं, 4.8। तो जब इसका मालिक अच्छा है, इसकी पेरेंट कंपनी अच्छी है, तो उससे हम ये ज्यूम कर सकते हैं कि आईसी फंडेड भी एक अच्छा ब्रोकर होगा। अभी इसको कुछ माह ही हुए हैं मार्केट में आए हुए, तो इनकी प्रोग्रेस अच्छी है और रेटिंग्स भी इनकी अच्छी शो हो रही है इस जगह पे। तीसरी फर्म जो मेरी लिस्ट में टॉप 3 में आ जाती है, फंडेड को मैं फंडेड नेक्स्ट को पहले नंबर पे नहीं कर रहा, अभी मैंने इसकी नंबरिंग नहीं की। ठीक है, फंडेड नेक्स्ट को आप ये ना समझिएगा कि मैंने पहले उसका रिव्यू दिया है तो वो पहले नंबर पे है, वो बस बाय चांस मैंने उसको पहले लिख दिया। अब हम चेक करते हैं एफटीएमओ। मैं आपको नंबर्स बताऊंगा आगे चल के कि मेरे हिसाब से नंबरिंग कैसे हो सकती है। एफटीएमओ चेक करें तो 4.8 और 15,000 रिव्यूज हैं। ठीक है, रिव्यूज आईसी मार्केट से कम है, लेकिन जो यहाँ पे रेटिंग्स हैं वो बहुत स्ट्रांग है, 4.8 आ रही हैं। तो इस तरीके से आपको दो चीजें चेक करनी है, एक तो रेटिंग्स अच्छी हो, स्कोर अच्छा हो, और दूसरा यहाँ पे उसकी रिव्यूज कम से कम 10,000 से ज्यादा लोगों ने उसको रिव्यू किया हो। अच्छा, अब यहाँ पे आप कोई भी कंपनी और सर्च कर सकते हैं, मसलन हम करते हैं जी अल्फा कैपिटल ग्रुप। ठीक है, अल्फा कैपिटल ग्रुप जैसे ये आ गया। अब रेटिंग्स क्या है, 4.4 है, इतनी बुरी नहीं है, स्ट्रॉन्ग रेटिंग्स है। लेकिन हमारा क्राइटेरिया ये कहता है कि आपके पास रेटिंग्स 4.5 या उससे ज्यादा होनी चाहिए, और रिव्यूज कम है, 6.3 है। ठीक हो गया जी। उसके बाद एक और है नीचे जी, अल्फा ट्रेडर, ये भी कोई प्रॉप फर्म है, 335 रिव्यूज हैं, 4.4 रेटिंग्स हैं, रिव्यूज कम है लेकिन काफी। तो इस तरीके से आप कोई भी कंपनी यहाँ पे सर्च कर सकते हैं और आपको उसके रिव्यूज और उसकी रेटिंग्स बता देंगे कि कंपनी किस जगह पे खड़ी हुई है। प्रॉप फर्म को देखने का यही तरीका कार होता है ज्यादातर। अच्छा, अब आगे रेटिंग्स की बात। तो मेरे नज़दीक जो पहली फर्म है वो एफटीएमओ है। एफटीएमओ, एक तो इसको काम करते हुए काफी टाइम गुजर गया। ठीक है, इसमें कंप्लेंट्स मैंने अपनी हद तक नहीं सुनी कि इन्होंने कोई अकाउंट जो है ब्रीच कर दिया हो, या कोई ऐसी छोटा मोटा बहाना लगा के। फंडेड फर्म्स ही काम करती हैं, आपका अगर अच्छा एक विड्रॉल बन गया तो वो कोई ना वो कोशिश करेंगे कि आपको आपको विड्रॉल ना दिया जाए। हाँ, छोटा बना है तो खुश होकर दे देंगे। आपका 500 का विड्रॉल है, 1,000 का है, 1,200 का है, दे देंगे। आपने 8,000, 10,000, 15,000 बना लिए तो वो फिर हीले बहाने शुरू हो जाते हैं ताकि ना देने पड़े पैसे। तो एफटीएमओ में जो है वो आप अगर अकाउंट बनाते हैं तो मेरे हिसाब से ये टॉप की जो प्रॉप फर्म है उनमें आती है। दूसरे नंबर पे मैं रखूंगा आईसी फंडेड को, हालांकि आईसी फंडेड पे आप देखें तो रिव्यूज कम है, लेकिन चूंकि पेरेंट कंपनी बहुत स्ट्रांग है, बहुत अच्छी है, तो उसकी बेस पे मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपके पास दूसरा ऑप्शन है तो वो आईसी फंडेड का है। अच्छा, एक बात मैं ये बताऊं कि मैं ये कोई राय पाकिस्तानियों को या किसी इंडियन को स्पेसिफिकली किसी को नहीं कह रहा। मैं एक ओवरऑल, क्योंकि हमारी जो वीडियो आती है फिर वो मतलब वर्ल्ड वाइड देखी जाती है। ठीक है, तो हर मुल्क से, पाकिस्तान के, इंडियन के, उर्दू समझने बोलने वाले, हिंदी समझने वाले लोग देखते हैं। तो मेरी एक ओवरऑल, मैं अपना आपको एक रिव्यू दे रहा हूँ। मैं किसी एक मुल्क को, किसी खास शख्स को इसमें नहीं बता रहा, राय नहीं दे रहा। तीसरे नंबर पे जो है हमारे पास जी, वो मेरे पास अभी इस वक्त फंडेड नेक्स्ट ही है। फंडेड नेक्स्ट अच्छी कंपनी है। फंडेड नेक्स्ट से अगर आप बहुत बड़ा विड्रॉल डिमांड ना करें तो ये अच्छी कंपनी है। ठीक है, रिव्यूज के हिसाब से भी अच्छी है, रेटिंग्स के हिसाब से भी अच्छी है। लेकिन मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि आपने फंडेड नेक्स्ट से, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया में ज़्यादा लोग फंडेड नेक्स्ट के साथ काम कर रहे हैं, तो क्योंकि शायद इसको ख़रीदना आसान है, या इसका ये जो इंटरफेस है वो यूज़र फ्रेंडली है ज़्यादा बाकियों की निस्बत, और कंपटीशन वगैरह भी इनके चलते रहते हैं तो लोग इस पे काम करते हैं। लेकिन इनसे विड्रॉल लेने का तरीकाकार मैं आपको बताऊंगा, वो उस तरीके से आपको इंशाल्लाह ये तंग नहीं करेंगे। तो ये मेरी रेटिंग्स हैं, नंबर 1 एफटीएमओ, नंबर 2 आईसी फंडेड, और नंबर 3 फंडेड नेक्स्ट। अब आप, मैंने क्योंकि इस पे काम नहीं करता खुद, ज़्यादा कम कम करता हूँ प्रॉप फंड्स के साथ काम। लेकिन अगर आप करना चाहें और आप किसी कंपनी को ढूंढना चाहें, उसको देखना चाहें अच्छी है कि बुरी है, तो आप इस तरीके से भी उसको चेक कर सकते हैं। अच्छा जी, ये तो था हमारा आज का पहला टॉपिक कि हाउ टू चूज बेस्ट प्रॉप फर्म, मैंने तरीकाकार बता दिया। दूसरा टॉपिक आज का ये है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इक्विटी बेस्ड ड्रॉडाउन एंड बैलेंस बेस्ड ड्रॉडाउन। तो हम इस पे चलते हैं। ऊपर मैंने एक छोटा सा मॉडल एक बनाया हुआ है आपको ये चीज़ समझाने के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि पॉइंट नंबर 4 जो है हमारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बल्कि सीरीज का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बैलेंस बेस्ड ड्रॉडाउन ये होता है जी, पहले मैं आपको बता देता हूँ कि वो होता क्या है। बैलेंस बेस्ड ड्रॉडाउन के लिए आपने एक छोटी सी बात अपने जहन में रखनी है, और वो ये है कि आपको जो भी इनिशियल बैलेंस मिल रहा है, इनिशियल बैलेंस यानी स्टार्ट में आपने जो अकाउंट खरीदा है, ठीक है, मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। इनिशियल बैलेंस फॉर एग्जांपल आपका था 1 लाख, $1 लाख का आपने फंडेड अकाउंट ले लिया। इसमें जो आपकी डेली ड्रॉडाउन लिमिट होगी
आप चाहे प्रॉफिट कर रहे हैं उसमें डेली या लॉस कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, आपकी जो डेली ड्रॉडाउन लिमिट है, डेली ड्रॉडाउन लिमिट वो होती है, ये मैं लिख के इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको आगे चल के आसानी रहे, आपको स्क्रीनशॉट ले लें, आपको याद रहेगी चीज। डेली ड्रॉडाउन लिमिट क्या होगी? 5% ऑफ इनिशियल बैलेंस। 5% ऑफ इनिशियल बैलेंस का क्या मतलब है कि आपने, अब इसको समझे पहले यहाँ पे जरा। आपके पास जो अकाउंट है वो है जी $1,00,000 का, ठीक है। आपने पहली ट्रेड लगाई, आपको $1,000 का प्रॉफिट हो गया। आपका जो टोटल अब आपके पास जो बैलेंस शो हो रहा है वो अब यहाँ पे शो हो रहा है आपको 1,01,000, ऐसे ही शो होगा। आपने ट्रेड क्लोज कर दी $1,000 प्रॉफिट लेके, तो आपको जो इनिशियल बैलेंस था वो अब शो हो रहा है 1,01,000। तो लोग ये समझते हैं कि शायद आज की ड्रॉ डाउन लिमिट हमारी 6,000 हो गई है, यानी पहले हम 5,000 लूज कर सकते थे। अव्वल तो ये 5,000 भी पूरा नहीं है, पिछली वीडियो में भी बताया था कि समटाइम्स स्प्रेड की वजह से या किसी कमीशन कटने की वजह से आपका अकाउंट पहले भी बंद हो सकता है, 4,995 पे, 4,990 पे भी बंद हो सकता है। समटाइम्स स्लिपेज होती है, स्प्रेड्स हाई होते हैं, तो किसी वजह से अकाउंट पहले भी बंद हो सकता है। तो आप इसको, आपने कोशिश करनी है कि वेल बिहाइंड द रेंज रहा जाए, जो आपके लिमिट्स हैं उससे काफी पीछे रहें। मसलन आप अपने जहन में सोच लें कि जी 5,000 दे रहे हैं ना, तो मैं 4,000 पे करूंगा काम, ठीक है। मैं अपने जहन में 4,000 रखूंगा ताकि वो क्वेश्चन ही खत्म हो जाए कि आपका अकाउंट जल्दी वॉश हो गया या चंद पिप्स पहले ही आपका अकाउंट बंद हो गया। तो आप 4,000 की लिमिट जहन में रख लें, ठीक है। जरूरी तो नहीं है 5,000 एक ही दिन में उड़ाना है। अच्छा, अब आ जाते हैं इस बात पे। आपने 1,000 का प्रॉफिट किया, टोटल आपका अकाउंट बैलेंस हो गया 1,01,000। तो अब आपने ये नहीं समझना कि आपकी ड्रॉ डाउन लिमिट 6,000 हो गई है, ये बिल्कुल गलत बात है। आपके पास जो लिमिट है वो 5,000 ही रहेगी, चाहे आपके अकाउंट में 1,01,000 है, ठीक है, चाहे आपके अकाउंट में उस दिन आपने 3,000 का प्रॉफिट कर लिया, आपका अकाउंट बैलेंस 1,03,000 हो गया, जितना भी हो गया। प्रॉफिट और लॉस का कोई लेना देना नहीं है आपकी ड्रॉ डाउन लिमिट से। इतना भी हो गया, 1,03,000 हो गया, स्टिल आपके अगर 5,000 उड़ गए या इसके करीब, तो आपका अकाउंट बंद हो जाएगा, ठीक हो गया जी। तो इनिशियल बैलेंस जो भी होता है ये जेन में रखें, इसका 5% बन रहा है 5,000, तो 5,000 पक्की लिमिट बन गई है। बस 5,000 जिस दिन आपके उड़े, चाहे आपका बैलेंस कम है चाहे ज्यादा है, जिस दिन 5,000 आपके इकट्ठे उड़ गए, आपका अकाउंट बंद हो जाएगा। इसी तरीके से जो आपका है ओवरऑल ड्रॉ डाउन, ठीक है, उसको भी हम यहीं पे ऐड कर देते हैं ताकि आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें और संभालना चाहें इसको, तो आप वो भी देख लें। ओवरऑल ड्रॉ डाउन जो है आपका, वो होता है जी आपका कितना? 10% ऑफ इनिशियल, 10% ऑफ योर इनिशियल बैलेंस। इनिशियल बैलेंस वही होता है कि जितने का आपने अकाउंट खरीदा है। 1,00,000 वाला खरीदा तो इनिशियल बैलेंस 1,00,000 हो गया। 10,000 वाला खरीदा तो इनिशियल बैलेंस 10,000 हो गया। तो जिस दिन आपका उसका 10% उड़ गया, उस दिन आपका अकाउंट बंद हो जाएगा। तो ये होता है आपका बैलेंस बेस्ड ड्रॉ डाउन, इसको आपने इस तरीके से देखना है, ठीक है जी। इसको बल्कि आप डिलीट ही कर देते हैं यहाँ से। दूसरी चीज जो है, ये तो चले आसान चीज थी, दूसरी चीज थोड़ी टेक्निकल है। लोग ज्यादातर इसमें ये अकाउंट भी ले लेते हैं इक्विटी वाला कुछ और समझ के, और अकाउंट भी वाश हो जाता है। इसमें ये होता है जी, देखें, आपका अकाउंट था 1,00,000 $1,00,000 का। मैं आपको ये समझा देता हूँ। $1,00,000 का आपका अकाउंट है, आपने इसको प्रॉफिट में लेके गए आपका अकाउंट, आपने एक ट्रेड लगाई। उस ट्रेड में आपका जो स्टॉप लॉस था वो था $2,000 का। कितना बन गया स्टॉप लॉस परसेंटेज में अगर देखा जाए? यानी 2%। 2% का स्टॉप लॉस था जो कि बनता है आपका $2,000। जो टीपी आपने लगाया इस जगह पे, टीपी आपने लगा दिया, इसका टेक प्रॉफिट का लेवल रखा आपने 4%। 4% कितना बन गया? $4,000। ये आपने एक ट्रेड ले लिया, आपका कोई हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप बन गया, कोई अच्छी चीज बन गई आपको नजर आई, आपने 2% रिस्क लगाया, 4% गेन लगाया और एक ट्रेड ले ली। आपकी अभी ट्रेड ओपन है, आपने इसको क्लोज नहीं किया, और ये ट्रेड आपकी चल रही है इस लेवल पे। हम इसको मान लेते हैं कि 3,000 पे चल रही है, 3% पे, ठीक है। 3% पे कितना बन गया ये? $3,000। ये आपकी ट्रेड अभी चल रही है, अभी क्लोज नहीं हुई, और यहाँ पे कोई न्यूज आ गई, ठीक है, या कोई सेशन ओपन हुआ है और मार्केट बहुत वॉलेटाइल हुई है, वॉलेटिलिटी आई है और प्राइस ने ड्रॉप दे दिया अचानक से, और आपका स्टॉप लॉस हिट कर दिया, या आपका स्टॉप लॉस लेवल हिट कर दिया, तो आपका अकाउंट बंद हो जाएगा, आपका अकाउंट वायलेट हो जाएगा। अब इसकी वजह क्या है? देखिए, आप तो कहेंगे कि मैंने तो स्टॉप लॉस लगाया था 2% पे, सिर्फ 2,000 उड़ना चाहिए। लेकिन इक्विटी बेस्ड ड्रॉडाउन में जो कंपनी होती है, जो प्रॉप फर्म होती है, वो ये कहती है कि आपकी जब ट्रेड चल रही थी तो आपकी इक्विटी जो है वो यहाँ पे 1,03,000 हो गई थी। 1,00,000 बैलेंस वाला अकाउंट, ये वाला अकाउंट आपका ग्रो करके 1,03,000 पे चला गया था। आपने बंद नहीं की तो हमारा तो कोई कसूर नहीं,
तो 3% ये वाला जो आपने कमाया था लेकिन बंद नहीं की, और कोई न्यूज आई, वोलेटिलिटी आई, कुछ भी हुआ और प्राइस ने एकदम ड्रॉप दे दिया और आके आपका स्टॉप लॉस हिट कर दिया, आपका स्टॉप लॉस लेवल था, तो 3% वो ये भी काउंट करते हैं, और 2% आपने नीचे लगाया हुआ था वो भी काउंट करते हैं। 5% ड्रॉ डाउन हो गया, आपका अकाउंट बंद। तो इस चीज में बहुत होशियार रहना है, बल्कि होशियारी को छोड़ें, आप होशियारी ये करें कि इक्विटी बेस्ड ड्रॉ डाउन वाला अकाउंट लें ही ना। ये ऐसी प्रॉप फर्म जो सिर्फ इक्विटी बेस्ड ड्रॉ डाउन देती है, आप उस पर काम ना करें, चाहे वो रेटिंग्स में कितनी भी अच्छी है। क्योंकि ये एक बड़ी, आप देखिए ना, आपने अगर टारगेट लगा लिया, आपने अपना टीपी लगाया हुआ है 4,000 पे, और आप किसी काम से निकले हैं बाहर, अगर वैसे स्टॉप लॉस हिट हो जाता है आपके किसी और ब्रोकर पे या आपके रियल अकाउंट पे, कोई मसला नहीं है, 2% जाएगा, कोई बात नहीं, फिर सेटअप बनेगा, आप 4% 3% फिर गेन कर लेंगे, वहां से ज्यादा भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे तो आपका अकाउंट ही वॉश हो जाएगा। आपने अगर इसमें तो आपको ट्रेड लगा के फिर बैठे रहना पड़ेगा, कैसे नो प्राइस एकदम ड्रॉप दे जाए, आप तो डरते रहेंगे। और सुकून तभी आएगा जब टीपी हिट हो जाएगा, उससे पहले आप उठ भी नहीं सकते, क्योंकि अगर आप उठ गए और प्राइस नीचे आ गई, उसने ब्रेक इवन भी हिट कर दिया फिर भी 3% गया, तेने स्टॉप लॉस नहीं हिट हुआ, आपने यहाँ पे ब्रेक इवन कर दी थी ट्रेड, उसने ब्रेक इवन हिट कर दिया फिर भी उस दिन का 3% आपका काउंट होगा कि आपने ही लूज कर दिया। वजह क्या थी? क्योंकि 3% ड्रॉडाउन आपका प्रॉफिट में थी, ट्रेड आपने क्लोज नहीं की, उसने आके स्टॉप लॉस या ब्रेक इवन हिट किया। अगर ब्रेक इवन हिट किया तो 3% अकाउंट तो नहीं जाएगा, लेकिन 3% उस दिन का कट जाएगा आपके अकाउंट से, और अगर स्टॉप लॉस हिट कर दिया तो पूरा अकाउंट ही उड़ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है, ये होती है इक्विटी बेस्ड ड्रॉडाउन, इस पे आपने बिल्कुल भी काम नहीं करना, आपने ये अकाउंट ही नहीं लेना। उसके बाद जी हमारा जो अगला टॉपिक है आज का, जो आज की आखिरी चीज जो आज हमने पढ़नी है, वो है कि कंसिस्टेंसी रूल क्या होता है। हाँ, व्हाट इज कंसिस्टेंसी रूल? कंसिस्टेंसी रूल ये होता है, यहाँ पे बल्कि टॉपिक ये लिखा हुआ भी है, आप इसको देख सकते हैं ये, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इक्विटी बेस्ड एंड बैलेंस बेस्ड ड्रॉडाउन, ये हो गया। एंड व्हाट इज कंसिस्टेंसी रूल? कंसिस्टेंसी रूल ये होता है कि आपकी जो ट्रेडिंग है वो बहुत डिसिप्लिन्ड और एक यानी मुस्तकिल बुनियादों पर चलनी चाहिए। मैं आपको उसकी एग्जांपल देता हूँ। आपने वीक 1 देखें, एक अकाउंट जब आमतौर पे 1 महीने के लिए आपको मिलता है, ये आपका वीक नंबर 1 है। वीक 1, वीक 1 जो है ना, पहला हफ्ता, इसमें कोई लिमिट नहीं है, आप चाहें तो किसी भी तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, जिस तरीके, ज्यादा लॉट लगाएं, कम लगाएं, छोटी लॉट लगाएं, 10 ट्रेड्स लगाएं दिन में, 100 लगाएं, 50 लगाएं, कोई टेंशन नहीं, कोई मसला नहीं है। जैसे ही आपका वीक नंबर 2 स्टार्ट होगा, वीक 2, तो वीक 2 स्टार्ट होगा तो अब आप पे कंसिस्टेंसी रूल अप्लाई हो जाएगा। कंसिस्टेंसी रूल क्या होता है, इसको समझने के लिए मैं आपको वेबसाइट पे ले जाता हूँ, वहां पे चूंकि सब चीजें क्लियरली लिखी हुई हैं, वहां से थोड़ा सा समझा देता हूँ। हालांकि पढ़ने को तो ये चीज़ बड़ी आसान है, सब लोग पढ़ सकते हैं, यहाँ पे जाएं और पढ़ें, लेकिन वो जब मुझसे पूछते हैं तो फिर मुझे थोड़ा सा खुद पढ़ के आपको फिर बताना पड़ता है। ये देखें जी, यहाँ पे ये एग्जांपल इन्होंने दी हुई है। वीक 1, यू कैन ट्रेड फ्रीली विदाउट वरिंग अबाउट ट्रेड और लॉट साइज कंसिस्टेंसी, जितनी मर्जी ट्रेड्स कराएं, जितनी मर्जी लॉट साइज लगाएं, कोई टेंशन नहीं। वीक 2 में क्या होगा? देखें, वीक 2 में ये होता है कि आपको ये लिमिट दे देंगे, एक होगी आपकी मैक्सिमम लिमिट, एक होगी आपकी मिनिमम लिमिट, यानी आपकी ट्रेडिंग अब इस लिमिट के अंदर रहनी चाहिए, इससे बाहर निकली तो अकाउंट आपका, अगर तो प्रॉफिट में था 1 महीने बाद, तो वो रीसेट हो जाएगा, दोबारा आपको अकाउंट मिल जाएगा। ठीक है, वॉश नहीं होगा, अकाउंट बंद नहीं होगा, लेकिन वो उसको रीसेट करके आपको दे देंगे कि नहीं दोबारा ट्राई करें। और अगर वो लॉस में हुआ अकाउंट उस वक्त, 1% 2% लॉस में चल रहा है, तो वो अकाउंट आपका वायलेट हो जाएगा, अकाउंट आपका बंद हो जाएगा। अच्छा, अब इसको देखें जरा डिटेल से, ये चीज समझने वाली है, इसको समझ लेंगे तो बड़ी आसानी है आपको। दूसरे हफ्ते में क्या होगा, एक मैक्सिमम लिमिट आपको मिल जाएगी और मिनिमम लिमिट मिल जाएगी, वो निकालनी कैसे वो भी आपको बताता हूँ। अच्छा जी, वीकली एवरेज लिमिट विल बी सेट यूजिंग द एवरेज नंबर ऑफ ट्रेड्स एंड लॉट्स यू टुक इन वीक 1, जो आपकी वीक 1 की परफॉर्मेंस थी ना, जो आपका उसमें बिहेवियर था अकाउंट के साथ, उसकी एक एवरेज निकलेगी, और आपको वीक 1 में फिर, यानी फर्स्ट वीक तो आपका यही वाला है बेसिकली, तो वीक 1 में जो भी आपकी परफॉर्मेंस थी उसकी एवरेज निकाल के वीक 2 में आपने वो फॉलो करनी है। वीक नंबर 3 में वीक 1 प्लस वीक 2 दोनों की एवरेज निकाल के वीक 3 में फॉलो करनी है। और वीक नंबर 4 में वीक नंबर 1 प्लस वीक नंबर 2 प्लस वीक नंबर 3, तीनों की एवरेज निकाल के आपने उसको वीक नंबर 4 में फॉलो करना है। तो ये बड़ा लंबा चौड़ा हिसाब किताब है, इस अकाउंट को भी आपने नहीं लेना, कंसिस्टेंसी वाला रूल, ये टफ रूल है, इसमें आपको जरूरत नहीं है ट्रेडिंग करने की। अब ये होता क्या है, समझने के लिए अगली आपको मजीद चलते हैं। यहाँ पे उन्होंने एक एग्जांपल दी हुई है, देखें जी, पहला दिन है, ए ट्रेडर टुक 10 ट्रेड्स, पहले दिन आपने 10 ट्रेड्स ली विद टोटल लॉट साइज ऑफ 12, और 12 लॉट साइज लगाए आपने, यानी ओवरऑल जब आपको वॉल्यूम हम उसको काउंट करेंगे तो वो 12 स्टैंडर्ड लॉट्स आ रही हैं 10 ट्रेड्स में। दूसरे दिन आपने ट्रेड की, 15 ट्रेड्स की और 11 लॉट्स लगाई हैं। तीसरे दिन 19 ट्रेड्स की, 15 लॉट्स लगाई हैं। चौथे दिन 26 ट्रेड्स की हैं।
ठीक है, और 18 लॉट्स लगाई हैं। अच्छा, एक आपको ये बात बताऊँ, ये ट्रेडर का बिहेवियर नहीं होता है एक दिन में 26 ट्रेड्स, एक दिन में 15 ट्रेड्स। जो अच्छा ट्रेडर होगा वो अपने सेटअप का वेट करेगा, एक दिन में 2 ट्रेड्स ले लेगा, 3 ले लेगा, एक ले लेगा, इससे ऊपर नहीं जाते। लेकिन इन्होंने समझाने के लिए चीज़ आपको लिखी हुई है। और डे नंबर 5 जो फिफ्थ वर्किंग डे था उसका, यानी ये सोमवार मंगल बुध जुमेरात, जुमे को आपने कोई ट्रेड नहीं की। ठीक हो गया। अब क्या होगा, ये आपका वीक नंबर 1 था, पहला हफ्ता था, इसकी अब एवरेज कैसे निकलेगी। देखिए, इन सब ट्रेड्स को हम जमा करेंगे फॉर वीक 1 क्या। देखें, सो इन टोटल द ट्रेडर ट्रेडेड ए टोटल ऑफ 4 डेज, 4 दिन ट्रेड की, 70 ट्रेड्स की, इनको आप जमा करेंगे तो 70 आएगा। एंड टोटल लॉट्स, जो टोटल लॉट्स आपने लगाई हैं वो थी 56, 70 ट्रेड्स में 56 लॉट्स लगी हैं। अब आपके लिए एवरेज कैसे निकलेगी, मिनिमम और मैक्सिमम। तो एवरेज ऐसे निकलेगी कि जितनी भी आपकी ट्रेड्स थी, 70 ट्रेड्स आपने लगाई हैं, ठीक है, इसको डिवाइड कर दें से 4 से, 4 दिन आपने काम किया ना, तो आपको जब 4 से डिवाइड किया तो इसका आंसर आ रहा है 17.7, 17.5। अच्छा, अब एक और एवरेज निकालते हैं, एवरेज नंबर ऑफ ट्रेड्स, एवरेज नंबर ऑफ ट्रेड्स तो निकल गई, अब निकालेंगे एवरेज नंबर ऑफ लॉट साइज। तो आपने 56 ट्रेड्स लगाई हैं, 4 दिन काम किया है, 5वें दिन तो काम ही नहीं किया ना। तो 4 दिन में आपने 56 ट्रेड्स लगाई हैं, डिवाइड करते हैं 4 से, तो आपका एवरेज जो निकल रहा है लॉट साइज वो 14 निकल रहा है। यानी एक दिन में एवरेज आप 17 ट्रेड्स लेते हैं, 17.5, 18 कर लें, 18 ट्रेड्स आप करते हैं एक दिन में, एवरेज आपकी ये बता रही है। और एक दिन में 14 लॉट्स लगाते हैं, ये भी आपकी एवरेज बता रही है। अब आपने निकालनी है मैक्सिमम और मिनिमम एवरेज। तो मैक्सिमम एवरेज ये होती है कि जो पहला आंसर आया ना, ये वाला ट्रेड्स वाला, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 35 आंसर आ रहा है, ये आपकी मैक्सिमम लिमिट है। और मिनिमम कैसे निकलेगी, इसी को, ये जो आपका आंसर आया था एवरेज वाला, इसी को 2 से डिवाइड कर दें। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैक्सिमम ट्रेड निकल आई, मैक्सिमम रेंज निकल आई। और 2 से डिवाइड करेंगे तो मिनिमम ट्रेड निकल आई। अब इसका मतलब क्या है कि जो आपका वीक नंबर 2 है, फर्स्ट वीक में तो कोई शर्त नहीं थी, वीक नंबर 2 में आपने कम अज कम 9 ट्रेड्स लाजमी करनी है। ठीक है, 9 ट्रेड्स लाजमी करनी है, ये आपकी मिनिमम रेंज है। इससे कम आपने की तो आपको अकाउंट पास नहीं होगा। और मैक्सिमम 35 ट्रेड्स करनी है। ये आपको एक रेंज मिल गई है ट्रेड्स के हिसाब से, कि इस वीक में आप मैक्सिमम 35 ट्रेड्स कर सकते हैं और मिनिमम 8 ट्रेड्स आपने लाजमी करनी है। अच्छा जी, आगे। ये वीकली एवरेज बता रहा हूँ आपको, ठीक है, वीकली, ये वीक के बता रहा हूँ, एक दिन का नहीं बता रहा, ये भी याद रखें, वीकली एवरेज लिखी हुई है। उसके बाद लॉट साइज की भी कंसिस्टेंसी चाहिए। लॉट साइज की कंसिस्टेंसी कैसे निकलेगी, आपने लगाई थी 56 लॉट्स, यहाँ पे ये 56 लॉट्स आपने ली थी। तो इसको हम क्या करेंगे, कैसे निकलेगा इसका, इसकी एवरेज क्या निकली थी, 14, 14 आपकी एवरेज निकली है। अच्छा, इसी एवरेज को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैक्सिमम रेंज आ जाएगी, इसी को 2 से डिवाइड करेंगे तो मिनिमम रेंज आ जाएगी। 14 आपकी एवरेज निकली है ना, एवरेज तो आपने निकाल ली, 56 डिवाइड बाई 4, तो 14 आंसर आ गया। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपर रेंज आ जाएगी, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो लोअर रेंज आ जाएगी। अब इस हफ्ते के दौरान जो आपका नेक्स्ट वीक स्टार्ट हो रहा है, उसमें आपने कम से कम 7 लॉट्स तो लाजमी लगानी है। अगर आपने इससे कम लॉट्स ट्रेड किए हैं तो आपका अकाउंट ब्रीच हो जाएगा, या पास नहीं मानेंगे उसको, ठीक है, रीसेट कर देंगे। और मैक्सिमम आपने जो ट्रेड्स आप ले सकते हैं वो 28 लॉट्स ले सकते हैं, इससे ऊपर आप नहीं जा सकते। 7 लॉट्स आपने जरूर ट्रेड करनी है इस हफ्ते में, और 28 से ऊपर नहीं जाना। ठीक है, अगर आपने 29-30 ट्रेड लॉट कर दिए, लॉट्स ट्रेड कर दिए हैं, तो फिर क्या होगा, आपका अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। इसी रेंज के अंदर रहना लाजमी है आपके लिए, तो ये कंसिस्टेंसी का रूल होता है, तो इसका भी आपको पता होना जरूरी है। अब जब आपका वीक नंबर 3 आ जाएगा, वीक 1 क्या था, वीक 1 में कोई शर्त नहीं है, जितना मर्जी करें। वीक नंबर 2 में ये शर्त आपको मिल गई, पूरा आपको मैंने सिनेरियो समझा दिया। वीक नंबर 3 में अब क्या होगा, ये 2 था, वीक नंबर 3 में क्या होगा, वीक 1 प्लस वीक 2, इन सब की टोटल एवरेज निकलेगी। उसको आप डिवाइड करेंगे ऐसे दिनों से जितने दिन ट्रेड किए, ठीक है। उसके बाद सेम प्रोसीजर, यानी पहले सिर्फ वीक 1 का किया था, वीक 1 वीक 2 दोनों का करना है, तो वीक 3 की आपको एक रेंज मिल जाएगी। फिर आ गया वीक नंबर 4, एक महीने में 4 वीक्स होते हैं ना, तो वीक नंबर 4 में क्या होगा, वीक 1 प्लस वीक 2 प्लस वीक 3, इन तीनों की टोटल लॉट साइज, इन तीनों का टोटल आपकी नंबर ऑफ ट्रेड्स, उन सब की एवरेज निकलेगी। फिर आप उसको उस एवरेज को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, तो आपके पास एक अपर रेंज आ जाएगी, एक लोअर रेंज आ जाएगी। इसी तरीके से जो लॉट साइज है, इन तीनों हफ्तों की लॉट साइज की पहले एवरेज निकलेगी, टोटल लॉट साइज करके 3 हफ्ते में जितनी ट्रेडिंग की है वो नंबर आ जाएगा। उसको 2 से ज़रब देंगे तो अपर रेंज आ जाएगी, 2 से तकसीम करेंगे लोअर रेंज आ जाएगी। तो ये होता है कंसिस्टेंसी का रूल, तो इसको भी फॉलो करना कंसिस्टेंसी वाले अकाउंट्स में बहुत ज़रूरी है। अब अगला जो टॉपिक है हमारा, मैं इसको यहाँ पे क्लोज करूंगा। जो अगला टॉपिक है वो ये है कि अब अपने अकाउंट कैसे सिलेक्ट करना है, किस अकाउंट पे हमें ट्रेड करनी चाहिए। यहाँ तक तो हमने कर लिया।
यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इक्विटी बेस्ड एंड बैलेंस बेस्ड ड्रॉडाउन एंड व्हाट इज कंसिस्टेंसी टूल। ये तो हो गया। अब आ गया कि अब अपने अकाउंट लेना कौन सा है, कंसिस्टेंसी वाला लेना है कि नहीं लेना, इक्विटी बेस्ड लेना है या आपने बैलेंस बेस्ड लेना है, कौन सा आपको करना है। तो उसका कंपैरिजन इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में करेंगे कि आपने इनको कंपेयर कैसे करना है, आपके लिए क्या चीज़ बेहतर हो सकती है, उसके बाद क्या फायदे हैं प्रॉप फंड्स के और क्या नुकसान हैं, इस पे बात करेंगे। और विड्रॉल कैसे लेना है, और फिर मेरा अपना जाती तरीकाकार फंडेड पे काम करने का क्या हो सकता है, तो इस पे बात करेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।